नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। कहते हैं सियासत में रंग बदलते हैं और चेहरे भी बदलते हैं। हम आज सियासत की बातों में आपको इस बात की जानकारी दे जाएंगे कि आखिर दिल्ली की सल्तनत पर 2024 में कब्जा किसका होना है। ये सवाल पूरे देश में अभी से तैरने लगे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के बिगुल बजना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल और जनता के बीच में चर्चाएं भी हो रही है। समस्याएं बहुत होगी और बहुत सारे समाधान भी आपके सामने आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है विपक्ष की तरफ से कि कैसे नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकना है। और इसी उखाड़ फेंकने के सवाल को लेकर विपक्ष एक साथ हैं और मौजूदा समय में 26 दलों का महागठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। ये इंडिया नाम का गठबंधन 26 दलों को बनाया गया है और यही वो गठबंधन है जो 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोर आजमाइश करेगी, दंगल में पहलवानी और कुश्ती करेगी। इन तमाम सवालों के बीच में हम आपको बिहार से बताएंगे कि बिहार में जो मौजूदा समय में 40 लोकसभा सीट है, उस 40 लोकसभा सीटों में बहुत सारे सीट हैं जहां कभी लाल सलाम की नारे गूंजा करती थी। वो नारा आप सुने होंगे कि लाल किला पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये नारा कम्युनिस्ट पार्टियों का था, वाम दलों का था और ये नारा एक समय में पूरे देश में गूंजा करता था, बिहार के गलियों और गांवों में भी गूंजा करता था। वो लाल सलाम शायद अब गुमनाम हो गया है या कहें कि खत्म हो गया है, या लाल सलाम को जनता ने भूले बिसरे गीतों की तरह याद रखी भी होगी या कहें भूल भी गई होगी। लेकिन सवाल है कि क्या 2024 में जिस तरीके से 26 पार्टी का गठबंधन है, क्या लाल सलाम फिर से संसद भवन में बिहार से गूंजने वाली है? क्या बिहार से कम्युनिस्ट पार्टी वाम दल के कोई प्रतिनिधि इस बार चुने जा सकते हैं या जीतने में सफल हो पाएंगे? अगर बात बिहार की हम करते हैं तो आखिरी वाम दल के आखिरी सांसद 1999 में भागलपुर से सुबोध राय के रूप में सीपीएम के उम्मीदवार के रूप में जीतने में कामयाब रहे, आखिरी 1999। तो आप ये समझिए 24 साल का फासला और शायद 25 साल के अंतराल के बाद, लंबे अंतराल के बाद शायद बिहार से लाल सलाम की गूंज दिल्ली के संसद भवन में सुनाई दे सकती है। जिस तरीके से 26 दलों का गठबंधन है उससे ये आसार उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में शायद कोई वामपंथी उम्मीदवार जीतने में सफल हो जाए। अगर हम बात करते हैं उम्मीदवारों की तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें हम अगर तो कंबाइंड बिहार की हम योर अगर देखते हैं लाल सलाम की शुरुआत, तो हम 80 के दशक की अगर आपको हम याद दिलाएं तो 80 के दशक में 1989 के चुनाव में जो उम्मीदवार थे सीपीआई के या फिर सीपीएम के, तो परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय रहा था बिहार की राजनीति को लेकर तो 89 के चुनाव में आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जब भाकपा माले जो मौजूदा समय में राजनीतिक दल है, उस समय आईपीएफ इंडियन पीपुल्स फ्रंट के बैनर तले रामेश्वर प्रसाद चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और ये नक्सल आंदोलन का पहला एमपी सबसे ज़्यादा बिहार से चर्चा का विषय में रहे थे और वो चर्चा का विषय बना। लेकिन 1991 लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में, कम्युनिस्ट पार्टी जो कंबाइंड बिहार था 9 लोकसभा सीटों पर जीतने में कामयाब रहे, जिसमें सीपीआई 8 और सीपीआईएम एक सीट पर जो नवादा सीट पर जीतने में कामयाब रही थी और 8 सीट जो था वो सीपीआई के खाते में गई। उसी कंबाइंड बिहार में जो एक सीट था वो हजारीबाग भी था, जो जहां से जीतकर भुवनेश्वर महतो संसद भवन पहुंचे थे। और फिर बिहार की बात करें तो मधुबनी, आपका मोतिहारी, मुंगेर, बलिया, जहानाबाद, ये सब जो सीट थे, इसके अलावा नालंदा सीट से सीपीआई उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। रामेश्वर प्रसाद सिंह जो सीपीआई के मजबूत नेता थे वो जीते आपको जहानाबाद से। कमला मिश्र मधुकर जो मोतिहारी से जीत कर आए, चतुरानंद मिश्र मधुबनी से जीते और बलिया
जो कि लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है, बिहार में, पूर्वी भारत में और खास करके पूर्वी एशिया के रूप में कम्युनिस्ट आंदोलनों का गढ़ रहा। बलिया जो मौजूदा समय में बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है, वहां से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो ये तमाम आंकड़े 1991 के थे, जो लाल सलाम के नारे को बिहार से संसद भवन में गुंजमय कर रहे थे, या कहें कि गुंजा रहे थे। लेकिन मौजूदा समय में शून्य है। अगर बात 96 की हम करते हैं तो 1996 लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी से मात्र 3 सांसद ही चुनाव कर संसद भवन पहुंचे। उनमें जहानाबाद, मधुबनी और फिर वही बलिया का लोकसभा क्षेत्र जो मौजूदा समय में बेगूसराय बन गया है। लेकिन 99 में एक सीट पर आकर समट गई ये वामपंथ, ये वाम दल और ये कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन 2024 में जो उम्मीद की जा रही है कि 2024 में जिस तरीके से गठबंधन में शामिल है, चाहे वो सीपीआई की बात हो, सीपीएम की बात हो या सीपीआई-एमएल जो भाकपा माले के नाम से जानी जाती है, इन लोगों के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना जताई जा रही है। अगर बात करते हैं हम सीपीआई की, तो 2024 लोकसभा चुनाव में सीपीआई के तरफ से 2 सीटों पर दावा किया जा रहा है कि 2 सीटें उन्हें मिल सकती है। एक सीट का अगर बात करें तो नंबर 1 सीट पर है बेगूसराय का नाम, जहां 2019 में पिछले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार रहे थे। गिरिराज सिंह से टक्कर हुई थी, दूसरे पोजीशन पर है, चुनाव हार गए थे। तो पहला जो सीपीआई का जो दावेदारी है वो बेगूसराय सीट पर है, और दूसरी दावेदारी के रूप में मोतिहारी कही जा रही है सीपीआई के तरफ से। तो वहीं सीपीएम जो भी गठबंधन के वाम दलों के हिस्सा के रूप में है, उनके तरफ से 4 सीटों पर दावेदारी की जा रही है इस बार। उसमें महाराजगंज की सीट है, उसके अलावा आपको समस्तीपुर, उजियारपुर और फिर आपका सीवान सीट भी शामिल है। हालांकि सीवान पर भाकपा माले की भी उम्मीदवारी की चर्चाएं हैं। तो दूसरी तरफ भाकपा माले के जो राज्य सचिव कुणाल सिंह हैं, उनके तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी इस बार बम्पर है। और वो तैयारी बम्पर क्या है, अगर उनकी माने तो आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जहां से पहली बार रामेश्वर प्रसाद जीत कर आए थे आईपीएफ के मोर्चे पर, जो भाकपा माले के बैनर के तले अभी मौजूद है, वो पहला सांसद देने वाला लोकसभा क्षेत्र है। तो उस पर दावेदारी भाकपा माले के सबसे पहले। हालांकि 2019 में राजू यादव के रूप में भाकपा माले के उम्मीदवार रहे, जो आरके सिंह से चुनाव हार गए थे। तो पहला दावेदारी माले का आरा लोकसभा क्षेत्र पर है। फिर आपको शाहाबाद का इलाका काराकट लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहां भी माले की तरफ से दावेदारी की जा रही है। फिर जहानाबाद का नंबर है, सिवान का बात है, या फिर आप नवादा का कहें, इन तमाम सीटों पर माले की तैयारी है। खास करके पाटलिपुत्रा भी राजधानी पटना में है, उस पर भी भाकपा माले की तैयारी है। जो राज सचिव हैं कुणाल, उनके मुताबिक ऐसी बातें आ रही है। इसके अलावा सिवान में भी भाकपा माले की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है, ऐसा उनके तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में कितना सीटें मिलेगी, ये तो सवाल बना हुआ है। ये जवाब भी आपको समय जब करीब आएगा, चुनाव के समय जब नज़दीक होंगे, तब पता चलेगा। लेकिन इतना कम्युनिस्ट पार्टी की तैयारी है इन सीटों पर, जहां से इनके उम्मीदवार 2024 में हो सकते हैं। तो इन तमाम 26 दलों के गठबंधन के बाद आप उम्मीद कीजिए, या कहा जा सकता है कि 25 साल के बाद 1999 या 2024 में जब चुनाव होंगे, तो 25 साल के बाद लोकसभा यानी संसद भवन में कोई लेफ्ट वाम दल का उम्मीदवार संसद बन सकता है और लाल सलाम की गूंजे पहुंचा सकता है, ऐसा आप उम्मीद लगा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 24 साल से सूखा बिहार में पड़ रहा है, लाल सलाम की नारों की जो संसद भवन में नहीं पहुंच पा रही थी, शायद वो 2024 में पहुंच जाए। जिस तरीके से इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया है और उस गठबंधन में वाम दल भी शामिल हैं, और बिहार से शायद इनके प्रदर्शन में सुधार होने की बात की जा सकती है। तो एक बार जिस तरीके से नारे की बात होती थी, मैंने आपको फिर वो नारा सुनाना चाहूँगा कि दिल्ली के लाल किला पर लाल निशान है और मांग रहा है हिंदुस्तान, ऐसे नारे। और फिर हर गलियों कस्बों में आंदोलन की बात हो, सड़क पर प्रदर्शन की बात हो, लाल सलाम इनकलाब के नारे आप बराबर सुनते होंगे। लेकिन वो बिहार में शायद प्रतिनिधि के रूप में
लोकसभा में नगन है, शायद वो 2024 में आपको मिल जाए। 20 साल का अंतराल, शायद सुखाड़ खत्म हो सकता है। तो आप लाल सलाम के बारे में और ये कम्युनिस्ट जो पार्टी है वाम दल के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या 2024 में इनके सांसद जीत पाएंगे? क्या संसद पहुंच पाएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।